अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मियां नवाज शरीफ साहब का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर चुका है। 193 मुसाफिर उनके साथ दुबई से आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के वकला जो इस वक्त हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, कुछ जो कागजात हैं सोमवार वाले दिन इस्लामाबाद में अदालतों में पेश होंगे। मंगल वाले दिन मियां नवाज शरीफ साहब 24 तारीख को इस्लामाबाद की 3 अदालतों में पेश होंगे। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं। इस वक्त 193 पैसेंजर थे, 193 जो मियां साहब के साथ दुबई से आए हैं। मियां साहब इसके बाद उड़ान भरेंगे लाहौर के लिए। बहुत बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। हम भी इस वक्त बेरा इंटरचेंज पे मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक MNA सरदार मंसूर हयात टम्मन। खास बात यह है, एक बड़े जागीरदार हैं। हमने इनका पहले लाइफ स्टाइल भी किया था। अपनी गाड़ियां छोड़कर, अपना प्रोटोकॉल छोड़कर अपने वोटर्स के साथ बसों पे बैठे। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी रवायत आपने कायम की कि अपना प्रोटोकॉल छोड़कर आम वोटर्स के साथ बैठे। सर ये मेरा फख्र है, ये लोग मेरे साथी भी हैं और मेरी आवाज़ पर आज ये सब मियां साहब के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। तो इन्हीं के साथ मेरा मकाम है, इन्हीं के साथ मेरी पहचान है और मैं इंशाल्लाह अभी भी और हमेशा इनके साथ ही रहता हूँ। कितने लोग लेकर आए आज? और कहा जा रहा है कि टिकट आपका कंफर्म हो चुका है। कितने लोग लेकर आए सर आप? सर हमें जो पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी उससे कम 5-6 गुना ज्यादा हम बंदे लेके जा रहे हैं। आपने सारे रास्ता देखा होगा, बल्कि यहाँ से भी देखा होगा। हमारी बसेस और कोचेस बेशुमार यहाँ से गुजर रही हैं और बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं। कुछ लोग हमारे लाहौर के अंदर मुलाजमत करते हैं आगे पीछे, उनको भी हमने वहाँ से दावत दी हुई है। तो इंशाल्लाह हमारी नुमाइंदगी हमारे इलाके की नुमाइंदगी जलसागाह में भरपूर तरीके से होगी। मैंने देखा मोटरवे पे आते हुए बारहा आपकी बड़ी तादाद में गाड़ियां मौजूद थी। कमोपेश कितनी बड़ी गाड़ियां लेकर आए हैं आज? सर हमारे पास जो हम जुलूस के अंदर लेके आए हैं वो अंदाजन 24 गाड़ियां हैं, जिनमें से बसेस भी हैं और कोचेस भी हैं और कारें भी हैं। सब मिला के 24 गाड़ियों का ये काफिला आ रहा है। और हम आप भी बड़े दूर से रहे हैं, आपको पता ही है हमारा इलाका लाहौर से कम 350 किलोमीटर के फासले पर। क्या जुनून है सरदार साहब? आपके कहा 4 साल बाद आ रहे हैं। 4 साल पहले आए थे तो उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया था, आपको पता है। अभी क्या जुनून है, क्या जज्बा है आपको? सर लोगों ने देख लिया है कि मुल्क के साथ क्या हुआ है और लोगों को ये भी समझ आ गई है कि वो जो प्रोसेस था जिसमें मियां नवाज शरीफ को निकाला गया था उसमें कितनी कोताहियां और कितनी गलतियां थी। सो अब वो लोगों को पूरा एहसास है कि मियां नवाज शरीफ ही वो वाहिद लीडर हैं जो इस निज़ाम को बेहतर सिमत पे लेके जा सकते हैं। कैसे उम्मीद लगा सकता है? 150 वाली चीज आपकी 16 माह की हुकूमत में 300 में चली गई है। क्या लोगों को उम्मीद दिलाकर आप जलसे पर लेके आ रहे हैं सर ये 3-4 चीजें हैं जो IMF कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर गए थे, अपना खान साहब कर गए थे, जिनमें से एक चीज ये थी कि उन्होंने डॉलर को शुतर बेमुगार कर दिया था और स्टेट बैंक को IMF के ताबे कर दिया था। तो उस वजह से जैसे जैसे हमने सिर्फ डॉलर को कंट्रोल करना है, हालात मुल्क के इस किस्म के थे कि उनको उस वक्त मैनेज नहीं किया जा सकता था। डॉलर को आपने कंट्रोल करना है, कीमतें ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएंगी। अगर 24 तारीख को एवन फील्ड रेफरेंस, इसके अलावा तोशा खाना जो केस है, अल अजीजिया रेफरेंस है, मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत कैंसिल हो जाती है, अडयाला जेल चले जाते हैं, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों जेल में होंगे, फिर मिसाके जमहूरियत पर सिग्नेचर करके बाहर आएंगे क्या? सर इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला होगा और सियासतदान असूलों पर जेलों में आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहले भी जेल से उन्होंने कभी झाका नहीं लिया, कभी उन्होंने खौफ नहीं लिया और वो जेलों में गए। इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। अगर इंसाफ का तराजू सही तरीके से तोला गया तो कोई वजह ही नहीं है कि उनकी जमानतें खारिज हो, उनको जेल में जाना पड़े। बहरहाल जो भी होगा इंशाल्लाह पार्टी और वो भरपूर तरीके से उसका मुकाबला करेंगे। 1 मिलियन लोग यानी कि 10 लाख लोग कहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, हमने इकट्ठे करने हैं। आपने कितने लोग लाए हैं और 1 मिलियन लोग इकट्ठे हो जाएंगे मीनार पाकिस्तान? मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि बड़े अरसे के बाद लोगों को उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। आप यकीन माने हमारा एरिया जो है वो रूरल है, अर्बन नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा शहर है वो मुश्किल से 5% है पूरे उस हल्के की आबादी का। सो हम रूरल आबादी से हैं और आपने देखा कि हमारे जो ये बंदे इकट्ठे हुई हैं, हमने पूरे 90 किलोमीटर का एक समझ लें स्क्वायर है जहाँ से हमने बंदे ये हमारे अपने शौक से आए हैं और फिर गाड़ियों में बैठ के और वहाँ जा रहे हैं, फिर रात को वापस आएंगे। हू नोस कब आएंगे, कब पहुँचेंगे, लेकिन लोगों का जोश जज्बा जो है वो वाकई हर लिहाज से काबिल दीद है
سردار صاحب، آپ کو نگراں حکومت میں وزیر خزانہ بنائے جانے کا بھی کہا گیا تھا، لیکن آپ نے کہا میں الیکشن لڑوں گا. یہ بتائیں، جس صاحب سے میاں صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملا، کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے کیا؟ نہیں، میرٹ کی بات ہے، کیونکہ یہ ریئلائزیشن سارے ملک میں ہو رہی ہے کہ ان کے علاوہ سلوشنز اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا اور سلوشنز دینے اور ان کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اور پاسٹ پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بات بڑی ایک طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ انشاءاللہ وہ پرفارمنس پوری کریں گے. بہت بہت شکریہ سردار صاحب کی. آپ کو باہر سے گاڑیاں بھی دکھاتے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں یہ قافلہ لے کر آئے ہیں چکوال سے. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں، یہ بیرا انٹرچینج کے مناظر ہیں. اس طرف آپ کو دکھائیں، بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ گامزن ہیں لاہور کی جانب. اس طرف بھی بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں موجود ہیں. کارکنان پرجوش ہیں، بنگڑے ڈال رہے ہیں. یہ بیرا انٹرچینج کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. سابق ایم این اے سردار منصور حیات ٹمن صاحب سے ہم نے بات چیت کی، اور یہ بھی اس طرف سے بھی آپ کو میرے کیمرہ مین بتا سکیں، دوسری جانب سے موٹر وے کی جانب سے بہت بڑا قافلہ رواں دواں ہے لاہور کی جانب. سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں، کہیں بھی ٹریفک جام نہیں ہونے دی جا رہی. میاں نواز شریف صاحب کا جو طیارہ ہے وہ لینڈ کر چکا ہے اسلام آباد میں. 193 پیسنجرز ان کے ساتھ آئے ہیں دبئی سے. ان کی قانونی ٹیم بھی اسلام آباد میں ان سے سگنیچر کروا رہی ہے کاغذات پہ. آپ کو اس طرف واپسی بتائیں میرے کیمرہ مین، تو یہ جو ٹریفک پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ ساتھ ساتھ نگرانی کر رہی ہیں، کوئی اوور سپیڈ نہ ہو، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایمرجنسی بھی موجود ہیں. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے